लिखे आपने समझ कर रहे हो? नहीं नहीं, वो तो मेन हेडिंग है, वो तो कंटिन्यूएशन है। नोट कर लिया आपने? इशित आपने लिख लिया बेटा? नहीं सर, लास्ट लाइन रहे। ओके, हाँ करिए। हो गया बेटा नोट? हाँ सर। लिखिएगा। ओके, हो गया बेटा नोट? ओके, आप सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेटा एक प्रोसेस होता है इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है सुनिए, आपने देखा है कई बार बारिश के टाइम पे दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है? अंदर लेके आते हैं, बारिश के टाइम पे दरवाजे खुल गए, तो कई बार क्या होता है कि जब कोई ड्राई गुड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको कहते हैं इम्बाइबेशन। ठीक है, एक प्रोसेस है इम्बाइबेशन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ ए पीस ऑफ गुड व्हेन द प्लेस इन अ वाटर? मतलब जब एक वाटर के अंदर एक गुड को प्लेस करते हैं
तो वो स्वेलिंग कर जाती है, फूल जाती है, तो इसका रीजन होता है इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन इस एड में एब आएगा, एडी आएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। नहीं पता, पढ़ा है आपने? बताता हूँ क्या होता है। मान के चलो कि एब्जॉर्प्शन मतलब होता है सरफेस फिनोमिना, और एब्जॉर्प्शन होता है अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। जैसे कि स्पंज है, स्पंज क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो सिर्फ ऊपर ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है। क्लियर हो गया? तो मतलब ऊपर अटैच हो जाए, एक्टिवेटेड कार्बन है, कार्बन सुना है, कार्बन के ऊपर इंप्योरिटी ऊपर सरफेस पे अटैच रहती है, वॉन्डरवॉल बॉन्ड से अटैच होती है, तो आसानी से उसको टेम्परेचर देकर अलग कर सकते हो। ठीक है? सो वाटर बाय द सॉलिड एंड ड्राई सरफेस। देखिए एक बिल्कुल ड्राई है और एक साइड वाटर है, तो अब वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। वाटर ज्यादा है ये, और जो वुड है वो बिल्कुल ड्राई है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हाई लेवल पे हो जाता है। तो लिविंग टिश्यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इम्बाइबेशन। जैसे कि वुड तो नॉन लिविंग होता है, तो इम्बाइबेशन के लिए लिविंग होना जरूरी नहीं है, राइट? लेकिन ऑस्मोसिस के लिए लिविंग होना जरूरी है, ऑस्मोसिस के लिए, इम्बाइबेशन की जरूरी नहीं है। अब सेम हैपन इन द सीड जर्मिनेशन, swelling of wood on exposure of moisture. If wooden block is a placed in water, it will imbibe the water as well. जैसे सीड जर्मिनेशन, हालांकि जब आपका सीड जर्मिनेट होता है ना बेटा, इनिशियली जो आप जब वाटर में पुट करते हैं तो क्या होता है, सीड फूल जाता है। क्या होता है, इनिशियली सीड जर्मिनेट होने से पहले वो डॉर्मेंसी फेज में होता है, मतलब नॉन लिविंग फेज में होता है, लेकिन जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इम्बाइबेट करता है, तो सडनली वो स्वेल करने शुरू कर देता है। ओके बेटा? ओके, अब आता है प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, लोकलाइज्ड होती है, और इनडिटर्मिनेट होती है, और कंटिन्यूअस होती है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में ही बढ़ती है, एक पर्टिकुलर पार्ट ही बढ़ता है। लेकिन हमारी क्या होती है, अनलोकलाइज्ड, हमारे सारे पार्ट इक्वल क्वांटिटी में बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? प्लांट का कोई भी स्टेम, एक पर्टिकुलर स्टेम एक बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा और एक बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, तो ये लोकलाइज्ड होती है। और इनडिटर्मिनेट का मतलब डिटरमाइन, हाँ डिटरमाइन मतलब कि वो भी इसी का मतलब होता है कि आपके पर्टिकुलर डिटरमाइन नहीं कर सकते आप उसको। इट्स अ ग्रोथ दैट इज नॉट टर्मिनेटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू डिटरमाइन ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ कभी टर्मिनेट नहीं होती। एक प्लांट का स्टेम लगातार ग्रो करता ही जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो इनडिटरमिनेट होती है। प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, यूनिक होती है। प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, यूनिक। यूनिक कहने का मतलब हमसे डिफरेंट होती है। हमारी जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट होती है, क्योंकि हमारी ग्रोथ एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाती है। प्लांट की ग्रोथ लगातार होती रहती है, ठीक है, जब तक उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जब तक वो ग्रो करता जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, वैसा टिश्यू में लगातार ग्रोथ चलती रहती है, राइट? ठीक है, तो और प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द, मतलब प्लांट में कैपेसिटी होती है फॉर द अनलिमिटेड, लेकिन हमारी ग्रोथ कैसी होती है, लिमिटेड होती है, डिटर्मिनेट होती है। अगर आप थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहो, प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, लोकलाइज्ड, इनडिटर्मिनेट, लोकलाइज हो, इनडिटर्मिनेट होती है, और अनलिमिटेड होती है। ठीक है, एनिमल की ग्रोथ अनलोकलाइज, डिटर्मिनेट और लिमिटेड होती है। क्लियर हो गया? ये वर्ड याद रखना बेटा, लोकलाइज्ड एंड समथिंग, ये याद करना। देखिए लोकलाइज का मतलब क्या है, adaptation ability of a plant is due to presence of a meristem at a certain location localized in the body। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई प्लांट है, कोई प्लांट है, फॉर एन एग्जांपल कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट का ये पार्ट है, तो मान के चलो एक लीफ है, तो ये ब्रांच निकल रही है इसकी, तो यहाँ पर अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है तो ये लगातार ग्रो करता जाएगा, और अगर इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया है तो ये ग्रोथ वहीं पे सीज हो जाती है। जहां पर अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लगातार ग्रो करता जाएगा, तो प्लांट की ग्रोथ उस एरिया में आपको होगी। तो लोकलाइज्ड है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है, लेकिन हमारी तो ऐसी ग्रोथ नहीं होती है। हमारी सारी ग्रोथ कैसी होती है, एक जैसी होती है। एक ह्यूमन की जब ग्रोथ होती है, ऐसा तो नहीं होता एक पैर ज्यादा बढ़ गया एक पैर कम हो गया, ऐसा होता है। सारे ऑर्गन्स की ग्रोथ कैसी होती है, इक्वल होती है। इसे कहते हैं लोकलाइज्ड। क्या कहते हैं बेटा, लोकलाइज्ड कहते हैं। द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव ए कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परप्यूटेट, मतलब द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैज ए कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परप्यूटेट। कहने का मतलब क्या होता है, ये इनमें लगातार डिवाइड करते रहते हैं
और अपनी ग्रोथ खुद कर लेते हैं। ये सेल्फ परपेचुएट का मतलब होता है अपनी ग्रोथ वो खुद कर सकते हैं। ग्रोथ मतलब वो एक पर्टिकुलर पार्ट ग्रोथ खुद कर लेता है, पर्टिकुलर पार्ट जो ग्रो कर रहा है उसमें। इशित क्लियर हो गया बेटा लाइन ये वर्ड? यस सर। ओके फिर सुनिएगा, फिर सुन लीजिए। देखिए प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? लोकलाइज्ड, इनडिटरमिनेट और अनलिमिटेड। एनिमल की ग्रोथ कैसी होती है? अनलोकलाइज्ड, डिटरमिनेट और लिमिटेड। क्लियर हो गया? ओके और उसका रीजन क्या है बेटा? लोकलाइज्ड ग्रोथ है, जैसे कि प्लांट की ग्रो हो रही है ना, तो जो पार्ट लगातार ग्रो कर रहा है उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी तक जिंदा है। जब तक उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ग्रो करता जाएगा। जब उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया तो डिवीजन वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट करते हैं, क्या हुआ? सेल डिफरेंशिएट हो गई, और जैसे सेल डिफरेंशिएट हो गई सेल डिवीजन रुक गया जाता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि प्लांट ग्रो करते ही रहते हैं, फिर तो वो आसमान में छू जाएंगे। ग्रो नहीं करते, क्या होता है एक टाइम के बाद उनका मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रोथ वहीं पर सीज हो जाती है। अगर उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया है तो कई बार क्या होता है पेड़ को कट करने के बाद में अगर प्लेंट मर चुका है तो मतलब ही नहीं है। अगर आपने उसकी एक ब्रांच काट दिया, आपने एक ब्रांच काट दिया, और अगर उस ब्रांच का अगर कई बार क्या होता है कि ब्रांच का जो परमानेंट सेल्स है वो अपने आप को रीडिफरेंशिएट करते हैं, डी करके दोबारा सेल डिवाइड करने की कोशिश करती है, और अगर हो जाता है तो वो डिवाइड कर जाती है, अदरवाइज नहीं कर पाती। ठीक है, however soon lose the capacity of divide such cell make up the plant body। कई बार क्या होता है कि प्लांट की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जब उनका मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो ध्यान रखना प्लांट की ग्रोथ कब रुकेगी? जब उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। एक पार्ट में अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो वो लगातार ग्रो करता जाएगा, और जहां पर ग्रोथ रुक गई वहां पे उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। This form of growth wherein the new cell are always being added to the plant body by the activity of meristem is called the open form of growth। लगातार नए सेल्स की ग्रोथ बनते, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लगातार ग्रो करेगा तो नए नए सेल्स ऐड होते जाएंगे। देखिए सिंपल सा पॉइंट है, अगर ये यहाँ पर अगर आपका एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो लगातार ग्रोथ होती जाएगी। तो लगातार क्या होगा? लगातार ग्रोथ होने से यहाँ पे लगातार एक नए नए सेल्स पे ऐड होते जाएंगे। पहला सेल ऐड हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो लगातार ऐड होते जा रहे हैं सेल्स। तो ऐसी ग्रोथ को क्या कहते हैं? ओपन फॉर्म। लगातार ग्रोथ होती जा रही है। और हमारी कैसी होती है? क्लोज। हमारे में कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता ऐसा कुछ। क्लियर हो गया? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने एक चार्ट बना रखा है क्लियर करने के लिए। जैसे कि प्लांट की सेल है तो वो डिवाइड करती है, डिवाइड करने से क्या होता है एक मेरिस्टेमेटिक बनेगा और एक परमानेंट बनेगा। तो मेरिस्टेमेटिक में तो मतलब परमानेंट का ग्रोथ तो रुक गया ग्रोथ, फिर मेरिस्टेमेटिक फिर डिवीजन होगा, फिर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, फिर क्या बनेगा? मेरिस्टेमेटिक और एक मेरिस्टेमेटिक बनेगा, एक परमानेंट बनेगा। तो ये जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो सेल के प्रोडक्ट, प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं। हाँ जी, ये चलता रहता है जब तक मेरिस्टेमेटिक है, ये ग्रोथ तो चलती रहेगी। जिस दिन ये मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में फाइनली कन्वर्ट हो गया ग्रोथ वहां पे सीज हो जाएगी। कभी कभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, कई बार जैसे कि आप दिख रहा है कि एक मेरिस्टेमेटिक है, डिवाइड हुआ, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गया। अगर उसे फॉर एन एग्जांपल आप बनने वाला टिश्यू फाइनली अगर उसको मान के चलो, फाइनली मान के चलो कि अगर कोई अब डिवीजन के लिए न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे तो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, हाँ लेकिन आपने इसको हिट किया, इंजरी की, तो दोबारा से उसकी परमानेंट सेल डी डिफरेंशिएट होकर दोबारा मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, नॉट कंपलसरी। ओके, तो ये जो परमानेंट सेल्स होती है वो क्या कहलाएगी? प्लांट ग्रोथ के प्रोडक्ट्स है बेटा। क्योंकि जो परमानेंट बन रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, ये प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम फ्लोएम क्या है? ये परमानेंट सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो काम में अपने काम के लिए फिक्स हो चुकी हैं वो। ठीक है, हालांकि जाइलम और फ्लोएम भी दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत आने पर, हर बार नहीं। उनमें जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती है। What happen if the meristematic cease to divide and does this ever happen? क्या ऐसा होता है? Okay, if the meristematic cease to divide, they would turn into the permanent cell and a specific function। मतलब अगर पेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने काम करना शुरू कर दिया तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मान के चलो परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसको आपको न्यूट्रिशन, देखिए सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ओके, इसके अलावा जो अंदर कुछ प्रोटीन चाहिए। अगर उसको नहीं मिल रहे तो परमानेंट सेल क्या करेगी? परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और सेल डिवीजन कैसा हो जाएगा? सीज हो जाएगा। और दे एंड फर्दर क्या चले जाएंगे? किसमें चले जाएंगे वो? इफ नीडेड, मतलब दोबारा से अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से वो डिफरेंशिएट सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मेरिस्टेमेटिक में। और उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन।
इफ नीडेड मतलब कोई इंजरी होने पर। क्लियर हो गया बेटा? जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने आप को देख लो, हमारे हैंड है, हमारे हैंड डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही है अब, लेकिन यहाँ पे सेल्स आपकी डिफरेंशिएट हो चुकी है, लेकिन जरूरत पड़ी, इंजरी हुई, तो बेटा वो दोबारा से सेल जी नोट से किसमें आ जाएंगे, जीवन के अंदर आ जाएंगे, और दोबारा से सेल डिवीजन शुरू कर देंगे। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके चलिए पहले आप नोट कर लीजिए, कहाँ तक नोट कर लिया था आपने? यहाँ तक कर लिया था ना, इसके बाद note। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं पढ़ा बेटा, एनाटॉमी पढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने जाइलम फ्लोएम वगैरह के टिश्यू पढ़े हैं, जाइलम फ्लोएम के बारे में नाइन्थ में पढ़ा होगा, कौन पढ़ाते थे बायोलॉजी? तो शाम को was my senior in 12th class. Huh? He was my senior. उसने आई थिंक आरआर कॉलेज से बीएससी किया था, आरआर कॉलेज से बीएससी किया था, एंड आई मूव टू नोएडा। मैंने भी हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की, हाई सेकेंडरी स्कूल है ना, पहले तो यही स्कूल था, फिर ईपीपी तो बहुत बाद में आए हैं। ईपी सेठ गोपाल दास साइंस, कहीं पे साइंस नहीं चलता था, केवल पूरे खैरतल में एक ही स्कूल था केवल साइंस का, वो है हाई सेकेंडरी। इवन जो गर्ल्स स्कूल है ना आपके खैरतल गांव में, उनके भी अगर किसी गर्ल्स को अगर बायो करनी, बायो मैथ लेनी है, तो यहाँ कॉमर्स भी लेनी है तो यहाँ आना पड़ेगा, बॉयज स्कूल में ट्रांसफर किया जाता था, वहाँ सिर्फ आर्ट्स चलती थी। अब तो वहाँ बायो आ गई है, अब तो बायोलॉजी आ चुकी है वहाँ पर, पहले तो बहुत हालत खराब थी पढ़ाई में। नोट करिए। नया टॉपिक डाले ना, प्लांट ग्रोथ इज जनरल इज इनडिटर्मिनेट, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई बार बार आपको ये वर्ड आ रहा है, ठीक है? हम्म, मुझे देखना है आप क्या करते हो घर पे, पेपर कैसे देखते हो, वो करता हूँ मैंने कुछ, या तो हाथों हाथ पढ़ लेना पेपर देकर, क्यों थक जाओगे?
प्रॉपर्ली बेटा। ओके, ध्यान रखना बेटा लोकलाइज ग्रोथ क्या होती है, दोबारा पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, इसके बाद मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी ना करा के अभी प्लांट एनाटॉमी करवा देता हूँ। प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, क्योंकि ये दोनों टॉपिक कवर हो गए ना तो आपकी काफी हद तक फिजियोलॉजी पूरी हो जाएगी। फिजियोलॉजी पूरी हो जाएगी। जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, वहां पे डिटेल में आ जाएगा। हो गया बेटा, वर्षा हो गया। आप है ना पतले पतले रजिस्टर क्यों बनाते हो? कितना वजन हो जाएगा? 20-30 ग्राम का वजन बढ़ेगा, और कितना वजन बढ़ेगा बेटा? क्योंकि क्या है ना, अगर जितने पतले बनाओगे जल्दी भरेंगे, फिर खोने का डर होता है इनका। अगर आप थोड़े मोटे बना लेंगे तो कितना वजन हो जाएगा? 20-30 ग्राम, ज्यादा ज्यादा। सर कितना वजन होगा बेटा? आपके जो 94% थे 10th, आई थिंक तो आपने मेरिट में होंगे आप। राजस्थान गवर्नमेंट से। अच्छा, बालाजी अकेडमी। नोट कर लिया बेटा आपने? हो गया? ओके, ये ड्रॉ कर लीजिए।
90 अबव और तो थोड़ी मेहनत करोगे बन जाएगी 90 अबव कोई बड़ी बात नहीं मेहनत करो तो 90 अबव मिल जाएगी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी में तो बात बच्चा लिया आता है मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउन जाते हैं मार्क्स दोनों में सब तीनों में 56 मार्क्स का होता है 44 मार्क्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चलेगा तो मैं ही दूंगा आपको वहाँ पे आप शीट आपके ऑनलाइन मार्क्स डालते हैं ना तो उसी में डालूंगा आपके मार्क्स में प्रैक्टिकल जैसे तो कोई प्रैक्टिकल होते नहीं है ड्रॉ कर लिया ओके इसी ड्रॉ कर लिया बेटा राइट दिस कर लिया सर। ओके अब आगे क्वेश्चन है व्हाट वुड बी हैपन इफ मेरिस्टेमेटिक सीज टू डिवाइड डज इट एवर हैपन हो सकता है अगर क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबल ना हो तो तो जब आपने बायोलॉजी लिया तो आपने फिर इसी वालों ने आपसे ट्राई नहीं किया कि हाइपोथेसिस से फिर आप इसी नहीं गए थे हाँ वो पहुंच जाते अच्छे परसेंटेज आती है वहाँ पे पहुंच जाते हैं आराम से फैसिलिटी क्या है बस रूम छोटे पड़ जाते हैं इतने ही तो है रूम बहुत छोटे हैं तो यही प्रॉब्लम थी पढ़ाई यहाँ पे भी अच्छी है बेटा हाँ हाँ वो किसका रहता है ओके लिख लिया इसी बेटा आपने ओके आप लिख लिया सर। आपने लिख लिया चलिए फिर आप तो यहाँ से डायरेक्टली चेत गोपाल दास लेते थे आपसे ट्रांसफर ही हुए थे ओके चलिए नेक्स्ट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम ये क्या होता है बेटा रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रूट की ग्रोथ करवाएगा मतलब जैसे कि रूट है जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ जैसे ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और ऊपर क्या होता है तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी किससे ग्रोथ होगी उसकी रूट की और शूट एपिकल मेरिस्टेम से समझ में आ गया बेटा ओके दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट समझ में आ गया प्राइमरी ग्रोथ होगी जब भी तो ऊपर नीचे बढ़ेंगे हाइट में जब भी तो बढ़ेंगे प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है हाइट में इंक्रीमेंट समझ में आ गया ओके एंड द परपेंडिकुलर प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग द एक्सिस मतलब ये प्लांट की एक्सिस है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं वो इलोंगेट होते हैं इन डाइकोटिलेडोन प्लांट कौन से होते हैं डाइकोट प्लांट पता है मोनोकोट डाइकोट पढ़े आपने जिसमें दो सीड नहीं होते सीड सब में एक होता है सी के पार्ट में नहीं होते दो कोटिलेडोन होते हैं हाँ जैसे कि आप लाइक फॉर एन एग्जांपल चने जो होते हैं ना उसमें अलग अलग हो जाते हैं जिसमें दो कोटिलेडोन होते हैं उसको क्या कहते हैं डाइकोटिलेडोन और जिम्नोस्पर्म्स अलग होते हैं एंजियोस्पर्म से दो तरीके के प्लांट आते हैं मोनोकोट और डाइकोट और जिम्नोस्पर्म्स क्लियरली अलग होते हैं क्लियर हो गया
लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम पढ़ा है आपने? किसमें आया था? हाँ, जिसमें रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था। देखिए क्या होता है, समझाता हूँ आपको। लेटरल मेरिस्टेम मतलब, लेटर मतलब जैसे कि ये क्या हुआ, लेटरल का मतलब है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ क्या है बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और उससे क्या हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो ये क्या, शूट में ग्रोथ हो रही है। नीचे की तरफ क्या है, तो इसकी किसकी ग्रोथ हो रही है, तो शूट ऊपर जा रहा है, रूट, तो उससे क्या हो रहा है, हाइट में ग्रोथ हो रही है। नाउ नेक्स्ट कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा, लेटरल ये होता है, देखिए लेटरल होता है साइड वाला, लेटरल होता है साइड में। अब साइड में कौन कौन से कैम्बियम होते हैं, कैम्बियम मतलब रिंग, कैम्बियम मतलब रिंग होती है, रिंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम ध्यान रखना बाद में बनते हैं, पहले प्लांट की ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद में वेस्कुलर कैम्बियम बनते हैं जो प्लांट की मोटाई को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो गर्थ होती है ना, प्लांट की मोटाई को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके अलावा कॉर कैम्बियम हो सकता है, वेस्कुलर कैम्बियम हो सकता है, इंटरकैलरी कैम्बियम भी होता है, वो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। फिलहाल इतना ध्यान रखिए बेटा, फिलहाल इतना ध्यान रखिए, फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि आपका जो लेटरल मेरिस्टम है, वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की विड्थ के लिए। इतना ध्यान रखिए फिलहाल आप, ठीक है। ये सारे मेरिस्टम आपके उसमें आएंगे एनाटॉमी के अंदर। ओके, दीज आर द मेरिस्टम दैट कोज द इंक्रीज द गर्थ, girth मतलब होता है उसका डायमीटर, उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि अभी डायग्राम है, क्लियर हो गया बेटा, ये डायग्राम क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ मेजरेबल है, ग्रोथ को क्या मेजर कर सकते हो। ओके, ग्रोथ को मेजर करने के तरीके हैं इसमें। ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर सेल लेवल पर ग्रोथ क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीमेंट, अपने आप जब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ेगा तो अपने आप सेल का डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को मेजर तो नहीं कर सकते कि पहले कितना था और अब कितना प्रोटोप्लाज्म, ये तो आप सेल के साइज को देख के बता रहे हो कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ा होगा, लेकिन कितना बढ़ा होगा ये तो नहीं पता है। ओके, डायरेक्टली वन मेजरली क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, मतलब आप क्या कर सकते हो, लाइक इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज क्वाइट डिफिकल्ट, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर एंड लेस प्रोपोर्शनल टू इट। मतलब हम ज्यादा मेजर नहीं कर सकते, बट हम एक सेल का एक नॉर्मल आइडिया होता है कि उसमें कितना प्रोटोप्लाज्म होगा, तो हम सेल के डायमीटर को बढ़ते हुए देखकर आइडिया ले सकते हैं कि इतना परसेंट प्रोटोप्लाज्म बड़ा होगा, जो उसके आसपास ही होगा, मोर और लेस मतलब उसके आसपास ही होगा। ठीक है, मतलब प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो प्रोटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है बस, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होती है, मोर और लेस, मतलब 21 19 20 हो सकती है बस। क्लियर हो गया, इस चीज तो अपने क्लियर हुआ आपको। यस सर। ओके, ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर ए वैरायटी ऑफ पैरामीटर। हम ग्रोथ में क्या क्या मेजर कर सकते हैं, फ्रेश वेट, फ्रेश वेट क्या होता है, हाँ वाटर होता है, जिसमें फ्रेश वेट कहलाता है, और ड्राई वेट, इसके अलावा उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसके सेल नंबर काउंट कर सकते हो। सेल नंबर काउंट करने के लिए एक साइटोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सेल नंबर काउंट कर सकते हैं, राइट। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है, ये ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। एरिया में भी वॉल्यूम, एरिया का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेंथ कैलकुलेट करनी तो इंची टेप है, ठीक है। चलिए एक बार बाद में पढ़ते हैं, ग्रोथ अब पहले नोट कर लीजिए आप, ये आपने लिख लिया था। ओके, ये लिख लीजिए आप, प्लांट की ग्रोथ, ये लिख लीजिए प्लांट ग्रोथ के बारे में, इस इंडिटरमिनेट, ये लिख लीजिए पहले आप। प्रणय ज्वाइन कर लिया आपने, अब अभी आपको आवाज आ रही है। यस सर। ओके, कहाँ हो अभी जो आपको इतनी आवाज दिक्कत आ रही है। सर मैं लैब में बैठा हूँ। कौन सी लैब में पहुंचे हो। सर जीपी लैब है सर, अलवर में सर, वहां पर हूँ सर। मेडिकल लैब है, क्या सर? किस चीज की लैब है बेटा। सर डॉक्टर की लैब है। अच्छा, तुम पहले डॉक्टर की लैब में पहुंचे, बन तो जाओ पहले। सर वो घर पे कोई था नहीं सर, बाजार गए हुए थे सब। हाँ सर ठीक मामा है, यहाँ पर ओके थे तो मैं। ओके, लेकिन बेटा आप क्या कहते हैं, आप मैंने हालांकि रिकॉर्ड कर लिया है, आप वो सुन लेना, ठीक है। ओके सर। ओके,
सिंपल टॉपिक है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस सिंपल है। अब याद होगी क्रेब्स साइकिल और मैं क्या कह रहा था, देखिए अब क्या होता है, प्रणय एक बार आप माइक ऑफ करो। आपका क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, नहीं याद हुआ छोड़ो, नहीं हो रहा याद, ऐसे करते हो ना। कोई चीज ऐसी टफ हो ही नहीं सकती बेटा, अभी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा मेडिकल में, कैसे कैसे चीजें पढ़नी है। अब जो सोच भी नहीं सकते ना, ऐसे खतरनाक खतरनाक सेल, जो सेल साइकिल का डायग्राम याद है, वो ऐसा खतरनाक डायग्राम आएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा कहां से निकल रहा है। वो कैसे पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री में बुक आएगी लेनिंजर की, ऑथर का नाम है लेनिंजर। उस बुक का पता है इसके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 5,500। वो एक चैप्टर, वो सोचिए एक सब्जेक्ट की बुक है वो, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री। आपके फर्स्ट ईयर के अंदर 10-12 होते हैं टोटल, कम से कम 50 से 60, 5 साल के अंदर। हाँ तो बुक्स रखी है, इससे चौथा सब्जेक्ट है, सबकी बुक 2-2 3 दिन होती है। इतना सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ, हर किसी को पढ़ने के लिए 2 या 3 बुक पढ़नी पड़ती है, कम से कम चलो आपके पास कितनी बुक होगी, पूरा ऑटो भर जाएगा। एक ऑटो अगर ना, ऑटो जो होता है पूरा ऑटो भर सकते हो, इतनी बुक होगी। मेडिकल को बच्चों की है बेटा, इंडिया के सबसे, वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट मेडिकल है इंडिया की। अब तो चरक नहीं तो और बनाने लग गए, अब तो वही बनाने लग गए मेडिकल में। आयुर्वेद आयुर्वेद वगैरह सब आएगा। अब आयुर्वेद में जो है ना, सुश्रुति की चरक की सब कुछ पढ़ेंगे। आयुर्वेद से कैसे इलाज कर सकते हो हम, कौन से स्कूल में, ऐसा कौन सा स्कूल है, परफेक्ट मतलब साइंस में। एक्चुअली ये चीज की डेफिनेशन क्लियर नहीं होती बेटा। परफेक्शन का मतलब उनकी आपके नजर में कुछ और है, स्कूल अथॉरिटी की नजर में परफेक्शन कुछ और है, ठीक है। सबकी नजर में परफेक्शन अलग अलग होता है। बंद कर जूडो कराटे खेल रहे हैं, स्टॉप लगाओ। चलो नोट कर लीजिए। पहले बेटा ओके, ये ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब आपकी बायोलॉजी इंप्रूव हुई है पहले से, तो अच्छी बात है, कम से कम जीरो से कुछ ना कुछ तो कुछ सीखना जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे ना, 1 साल और प्रैक्टिस करोगे, खाली याद नहीं जाओगे बस।
यहाँ से बच्चा एनडी में लगते हुए एनडी नेशनल डिफेंस एकेडमी, उससे वो किसी में जा सकता है, मतलब एयरफोर्स, नेवल, सब में जा सकता है। आप भी ट्राई कर सकते हो। चलिए कौन इजी होता है? अच्छा इजी होता है। पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, 5 दिन का फिजिकल टेस्ट होगा, आपकी आई टेस्ट होंगी, सब कुछ टेस्ट होता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो वैल्यूज नीचे तो नहीं करेंगे। आपके दोनों जो नीज है वो जॉइंट नहीं होनी चाहिए, दोनों जो पैरों के बीच का जो नीज है ना, जब आप बिल्कुल पैर को बिल्कुल कंबाइन करते हो, जॉइंट करते हो, नीज नहीं, काफी लोग होते हैं जिन उनको बिल्कुल जॉइंट हो जाते हैं पूरी तरह से, वो अलाउ नहीं है। बहुत सारे हाइट कुछ मेजर होनी चाहिए, अपनी हाइट होनी चाहिए। कोई भी फील्ड कर सकते हो, कोई भी फील्ड, उसके लिए कोई नेसेसरी नहीं है। कौन सा वहाँ पे आर्मी में जाना है क्या? बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री करेगा उसमें? बायोलॉजी क्या काम है? वो तो कोई फील्ड लेके जा सकता है, बस ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। सीडीसी होती है कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिजिकली 5 दिन का फिजिकल टेस्ट होता है, और आपका मेंटली टेस्ट, मेंटल प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है आपका। जैसे आपके सामने एक वीडियो चला देंगे, अब आप 2 मिनट का टाइम देंगे, स्टोरी लिखो, कितना आप एक्टिव हैं, बहुत कुछ देखा जाता है। सडनली कोई इमरजेंसी आ गई तो कैसे डिसीजन लोगे आप? ऐसा ना हो कि खुद ही घबरा जाओ वहां बैठे। बहुत कुछ देखा जाता है। हो गया बेटा ड्रॉ? ड्रॉ कर लिया बेटा? ओके आगे लिखिएगा। ग्रोथ इज मेजरेबल, ध्यान रखना नया टॉपिक है, ग्रोथ इज मेजरेबल। ओके लिख लेना, ओके लिख लीजिए।